जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक है, जो कि ऑफिसर एकेडमी के द्वारा ये सेट किया गया बुक है हिस्ट्री का क्लास 6 का। चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। क्या, कब और क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? किस नदी के किनारे रहते थे? गंगा, सिंधु, नर्मदा, सतलज। तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है, प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे, तो गलत है। नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों को संग्रह करते थे, सही है। 2 सही है, 1 जो है गलत है, सही चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो यह है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? पहला है, स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल उपजाना आरंभ किए। सबसे पहले चावल उपजाना आरंभ किए, गलत है। दूसरा है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया, सही है। तो चावल को नहीं, गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। केवल जो है 1 गलत है, 2 सही है। गलत पूछ रहा है यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कृषि का विकास किस किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? ऑप्शन है विंध्य, गारो, खासी, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों और उसके सहायक नदियों को मिलान करें। गंगा की सहायक नदी, गंगा की सोन, ए का बी, सिंधु, सिंधु की सहायक नदी चिनाब, 2 का डी, कृष्णा, कृष्णा की मुंशी मूसी नदी, 1 3 का ए, यमुना, चंबल, 4 का सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों उत्तर पूर्व में स्थित है? कौन सी पहाड़ियां उत्तर पूर्व में स्थित है? ऑप्शन है विंध्य पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। तो गारो पहाड़ी ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जाना जाता है किस नाम से? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जाना जाता है। ऑप्शन है मगध, वत्स्य, चंपा, कौसंबी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मगध के नाम से जाना जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है पहाड़, पर्वत, समुद्र, बांध। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बांध। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 3 सही है, चीन जो है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है।
11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। सही है। दूसरा है, समुद्र पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। सही है। तीसरा है, प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। सही है। चौथा है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा गया। गलत है, उज्जैनी नहीं कहा गया, मगध कहा गया। 3 जो है, 4 जो है गलत है, 3 सही। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इंडिया किस शब्द से निकला है? इंडिया किस शब्द से निकला है? ऑप्शन है, एटलस, भारत, इंडोस, इंड। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इंड से निकला हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करें। पहला है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सही है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। सही है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। सही है। ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा। भूमि प्रदेश को भारत कहा। गलत है, भारत नहीं इंडिया कहा था। इंडिया कहा। 4 जो है गलत है। 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है। तो यहाँ पर असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 4 जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ की छाल से बन जाते हैं? ऑप्शन है, पीपल, भुर्ज, सिकोया, बुल्फिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है, भुर्ज पेड़ की छाल से। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांडुलिपियां प्राप्त होती है? पांडुलिपियां प्राप्त होती है। ऑप्शन है, मंदिरों और विहारों से, दुर्ग से, पहाड़ों से, महलों से। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मंदिर और विहारों से। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? गलत कथन चुनना है। पहला है, पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। विषयों की जानकारी मिलती है। सही है। पांडुलिपि मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती है। सही है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लिए करते थे। उच्च वर्गों के लिए करते थे। गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, केवल 3 जो है गलत है। ये जो है आम लोगों के लिए करते थे। प्राकृतिक भाषा का उपयोग उच्च वर्ग नहीं होगा, आम लोगों के लिए करते थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अतीत से बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कहलाता है? लेखक, पुरातत्वविद, आसमत्य असत्य, इतिहासकार। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया। निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अशोक के द्वारा बनाया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। पहला है, प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। सही है।
भिन्न था। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। सही है। ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। गलत है, बाद नहीं, पहले होगा यहाँ पर। पहले के सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। 3 गलत है। चौथा है शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। सही है। सही चुनना है। 1 2 4 सही है। 1 2 4 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, महावीर। ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, संत जेवियर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ईसा मसीह। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से वर्ष की गणना किनकी जन्म तिथि से की जाती है? किनकी जन्म तिथि से की जाती है? ऑप्शन है ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद साहब, महावीर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ईसा मसीह। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। जय हिंद।